लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को देशी तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के कब्जे से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि लक्सर कोतवाली पुलिस के मुताबिक हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों व असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग पुलिस की टीमें गठित कर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए और जिसके अनुपालन में लक्सर पुलिस की गठित टीम में शामिल एसआई दीपक चौधरी, कांस्टेबल अरविंद चंदेल और कांस्टेबल देवेंद्र द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक आरोपी को देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक प्रताप पुत्र नरेश, थाना रामराज, जिला मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर गांव का निवासी है, जो लक्सर क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। मसूरी में सद्भावना मसूरी द्वारा आरएन भार्गव इंटर कॉलेज मसूरी में विद्यालय के छात्रों, स्काउट गाइड के स्वयंसेवियों के द्वारा लोक पर्व हरेला के तहत एक पेड़ मां के नाम पर पौधे लगाए गए और इस मौके पर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज तायल और रिटायर्ड शिक्षिका संतोष आर्य द्वारा बच्चों को हरेला पर्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। वह सभी को अपने घरों के आसपास पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण के लिए काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण है तो जीवन है, वह मसूरी में अनियोजित हो रहे विकास का असर है और इस बार मसूरी में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है था और उन्होंने कहा कि मसूरी को हरा भरा करने के लिए कई संस्था काम कर रही हैं, पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हरेला प्रकृति से जुड़ा पर्व है और चतुर्मास में हर तरफ हरियाली, प्रकृति में अद्भुत निखार व मन में उथाल उल्लास और होता है। चतुर्मास की वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में फसल के लिए उपयोगी होने से किसान हरेला को बहुत महत्व देते हैं और इस समय धान, मड़ुआ, भट्ट व मक्का की फसल तेजी से बढ़ने लगी है। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षों की घटती संख्या देखते हुए बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए प्रत्येक बच्चे को एक वृक्ष मां के नाम अवश्य लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सद्भावना मसूरी के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि अपने बच्चों के जन्मदिन के मौके पर सभी लोग पौधरोपण जरूर करें और सरकार एवं समाज के साथ मिलकर वर्तमान में पर्यावरण सुधारने के लिए पौधरोपण जरूरी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहभागी होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की तरफ मुड़ने का समय आ गया है और इसके लिए पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व में हमें पर्यावरण से जोड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखंड की संस्कृति में रहा है। आज हम हरेला दिवस मनाने के लिए रामादेवी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ पर सभी बच्चों के साथ, सारे अपने सद्भावना सदस्यों के साथ आज यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधे हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें फलों के पौधे भी हैं, तो आज हम उनका वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही साथ ये शपथ भी लेंगे कि हम इन पौधों का ध्यान भी रखेंगे। साथ ही बच्चे भी और सद्भावना समिति भी बार बार आके इनका ध्यान रखेगी कि ये वृक्षों को किसी तरह का नुकसान ना हो और ये पौधे धीरे धीरे बड़े हों। साथ ही मैंने बच्चों के साथ साथ यहाँ पे एक शपथ का भी कार्यक्रम रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिवस के अवसर पर एक एक पौधा लगाने का वचन ले, तो कहीं ना कहीं हम इस हरियाली की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। शरीर में आनंद देने वाला उसको कायम रखना है तो पेड़ों को हरा भरा रखना पड़ेगा और उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में हरियाला त्यौहार कुमाऊं और गढ़वाल में मनाया जाता है, क्योंकि जो लोग खेती से जुड़े हैं वो देखते हैं कि समय चारों ओर हरा भरा हो गया। ये जो हरियाला संक्रांति आती है कल के दिन है 16 तारीख को, उसके तहत जो हरियाला 8-9 दिन पहले से बोया जाता है, 7 अनाज बोए जाते हैं, 5 अनाज बोए जाते हैं। वो जब उग जाते हैं तो पूजा की जगह उनको रखा जाता है, फिर उसको ही भगवान को चढ़ाया जाता है, परिवार के सब सदस्यों को चढ़ाया जाता है और दीर्घायु और हरा भरा रहने की कामना की जाती है और वास्तव में ये बहुत आवश्यक है। लक्सर में बीती 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान व लेखपाल के बीच विवाद के बाद लेखपाल संघ धरने पर बैठ गया था। लेखपाल संघ लगातार ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और लेखपालों की लगातार धरने पर बने रहने से आमजन पर प्रभाव पड़ने लगा है। लोग लगातार तहसील मुख्यालय आते हैं, लेकिन लेखपाल संघ के धरने पर होने के कारण उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लोगों के लेखपालों से जुड़े काम नहीं हो पा रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं और अब परेशान लोगों ने मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर की, तो शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर लेखपाल संघ के धरने को खत्म करने की मांग की है। शिकायतकर्ता कपिल कुमार ने बताया है कि वह पिछले 15 दिनों से लगातार तहसील मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लेखपालों के धरने के कारण उसका कार्य नहीं हो पा रहा है और उसे बैंक से कृषि कार्ड बनवाना है, जो दस्तावेज न मिल पाने के कारण नहीं बन पा रहा है। लेखपाल व ग्राम प्रधान की व्यक्तिगत लड़ाई का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। मामले की उसने शिकायत सीएम पोर्टल पर की।
अब पिछले 15 दिन से चक्कर काटा हूँ तहसील के। अब बार बार जाता हूँ, यही सूचना मिलता है कि धरना चल रहा, तो इस चक्कर में हमारा कार्य नहीं हो पा रहा। इस चक्कर में मैंने फिर सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई कि भाई किसानों को परेशानी ना हो, हमारा कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। और वहाँ से मुझे कहा गया कि आपका जल्दी कार्य हो जाएगा। प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो पटवारी जी के जो मुद्दे हैं उसे भी तुरंत प्रधान को उसे भी गिरफ्तार करके तुरंत एकदम इस मुद्दे को तुरंत हल करवाना चाहिए। जब कोई किसी समस्या के उसमें प्रदर्शन हो रहा है यहाँ, उस समस्या को हल करने के लिए प्रशासन को भी एक जोड़ लगाना चाहिए, सरकार को भी जोड़ लगाना चाहिए और पुलिस महकमे को भी अपना तुरंत उसकी कितने दिन हो गए आज तक ये गिरफ्तारी नहीं हो पाई उसकी, उसे गिरफ्तार करके तुरंत इस मामले को निपटाओ ना। हमारा तो यही कहना है और इससे पब्लिक बहुत परेशान है। हरेला के पर्व के उपलक्ष्य पर और उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर आज नागरिक चिकित्सालय खटीवा में डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी पंत का कहना है कि लगभग 200 वृक्ष लगाए जाएंगे और लोगों से अपील की गई है कि पेड़ एक मूलभूत आवश्यकता है, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। और वहीं डॉक्टर पंत ने अपने स्टाफ की तरफ से सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की गुजारिश की। और गौरतलब है कि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और वृक्षों की संख्या में कमी आती जा रही है, इसको देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जो है पर्यावरण के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा मैं मेरे समस्त स्वास्थ्य परिवार के द्वारा भी बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी सामान्य जनमानस से भी अपेक्षा करूंगा कि वो अधिकाधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर इस धरती को शस्य श्यामला और हरित क्रांति के रूप में हरेले का त्योहार मनाएं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में काल्पनिक केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा धामी सरकार पर फूटा है और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धामी सरकार सोची समझी साजिश के तहत उत्तराखंड के धामों में यात्रियों को भटकाने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रही है। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था 4 धाम यात्रा पर निर्भर है, पर सरकार उसको भी खत्म करना चाह रही है। एक तरफ तो उत्तराखंड से लोग सरकार की गलत नीतियों से पलायन कर रहे हैं और अब सरकार यहां से भगवान को भी पलायन करा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री व काशी विश्वनाथ मंदिर समिति के लोगों ने धामों के बाहर जमकर नारेबाजी की। भव्य मंदिर बन सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन धामों की अपनी प्रतिष्ठा है, अपना उनका महत्व है और उसका महत्व यथा रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पर जो विशेष स्थान है वो अपने आप में हमारे पुराणों के अनुसार है। तो हमारे पुराणों के अनुसार जब महाभारत से हम बात करते हैं या हम रामायण से बात करते हैं या हमारे जो वेद उपनिषद से अगर बात करते हैं तो सबका यहाँ पे संज्ञान लिया गया है और यहाँ पर रचनाएं हुई हैं। तो जो रचना हुई है यहाँ वेदों की या पुराणों की, तो ऐसे नहीं हुई है। तो इसके लिए कितना मतलब यहाँ पर समर्पण किया गया होगा, कितना यहाँ पर बलिदान किया गया होगा, तो किस तरह से मंदिर बनाए गए होंगे उस जमाने में। आज आप मशीन युग में इस तरह की परिक्रमा करते हैं तो आज भौतिकता का जो स्वरूप है निश्चित ही हमारी धार्मिक संस्कृति को और हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहा है। जय श्री काशी विश्वनाथ। सबका साथ सबका विकास, एक और तो हमारा ये नारा है, तो इसमें कहा सबका विकास और सबका साथ है। एक तरफ तो हमारा सारा उत्तराखंड पलायन कर रहा है, दूसरी तरफ से जो है अब हमारे देवता जो है वो भी पलायन करने लग गए हैं। मुख्यमंत्री धामी तो ये चाहता है कि पहाड़ तो जा ही रहा, पलायन कर ही रहा, लेकिन यहाँ से देवता भी पलायन करें तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है जो वहाँ पे दिल्ली में है तो उत्तराखंड के लोग भी दिल्ली में ही दर्शन कर लेंगे। जब उत्तराखंड के लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो कौन आएगा। तो कहने का मतलब है ये सरासर साजिश है और 4 धाम को नष्ट करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसके लिए हम आगे लड़ाई लड़ते हैं।